हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मस्ट स्टडी सपोर्ट में। आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को हम ट्रिक की सहायता से 10 सेकंड में लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल 51 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, कितनी संख्या दी है हमको? 3 संख्या। पहली संख्या हो गई, दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना दिए? 51। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 51 में हम क्या कर देंगे? 3 का भाग दे देंगे। 3 का भाग दे देंगे, कितना आएगा? भाग दे दीजिए 17। कितना आएगा? 17। ठीक है, यह जो भागफल आया है ये बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, डिवाइड करने के बाद जो भागफल आता है वह हमेशा क्या होती है? बीच वाली संख्या। कौन सी होती है? ये बीच वाली संख्या। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो भागफल आएगा वो कौन सी होगी? बीच वाली संख्या। तो हमें बीच वाली संख्या क्या आ गई? 17। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है? बीच वाली संख्या ही पूछ रहा था। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 17। ठीक है, तो बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी में पूछ लेगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या पूछता है तो क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या 17 के बाद क्या आता है? 18। और छोटी संख्या पूछ लेगा तो क्या हो जाएगी? 16। ठीक है, ये आपकी बड़ी संख्या हो गई और ये आपकी छोटी संख्या हो गई। ठीक है, ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, आपको सीधा भाग दे देना है। ठीक है, जितना योगफल हो, जितनी संख्या है उनका भाग दे देना है। जो भागफल आता है वह हमेशा क्या होती है? बीच वाली संख्या। जो भागफल आएगा वो हमेशा क्या होगी? बीच वाली संख्या। ठीक है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्या पूछ रहा था, तो 17 के बाद कौन सी संख्या होगी? 18। और 17 के पहले कौन सी संख्या होगी? 16। ठीक है, तो अगर छोटी संख्या पूछ लेता तो ये हो जाती, अगर बड़ी संख्या पूछ लेता तो ये हो जाती। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है? 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है? 65 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, कितनी संख्या दी है? 5। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 संख्याओं का योगफल कितना दिए? 65। तो हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 65 भागे 5। ठीक है, डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 13। ठीक है, 13 5 65। तो ये जो 13 है ये कौन सी संख्या होगी? बीच वाली संख्या। मैंने कहा है जो भाग देने के बाद जो भागफल आता है वो क्या होती है? हमेशा बीच वाली संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? बीच वाली। तो 13 को हम कहाँ रख देंगे? बीच में। तो बीच कहाँ है? ये। तो 13 ये हो गया हमारी बीच वाली संख्या। ठीक है, देखो क्रमागत प्राकृत संख्या पूछ रहा था, तो 13 के बाद कौन सी संख्या होगी? 14। फिर इसके बाद कौन सी होगी? 15। 13 के पहले कौन सी होगी? 12। और इसके पहले कौन सी होगी? 11। ठीक है, तो अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? ये वाली। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 15। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, कौन सा विकल्प हमारा सही है? देखिए इसमें 15 नहीं दिए, इसको कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, तो बी नंबर सही होगा। ठीक है, अगर इसमें छोटी संख्या पूछ लेते तो कौन सी हो जाती? 11। छोटी संख्या पूछ लेते तो कौन सी हो जाती? 11। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो डिवाइड करने के बाद जो भागफल आता है वह हमेशा क्या होती है? बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए अगर इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे तो योगफल कितना आना चाहिए? 65। तो जोड़ लीजिए, देखिए इन संख्याओं को 11 12 13 14 15 को जोड़ लीजिए। 11 12 13 14 और 15 को जोड़ लीजिए। इनका योगफल कितना आना चाहिए? 65। तो जोड़िए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 1 6। इनका योगफल कितना आ गया? 65। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिए? यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? सम संख्या। ठीक है, तो कितनी सम संख्या? 3। ठीक है, तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना दिए? 30। 30 में हम 3 का भाग दे देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा? बीच वाली संख्या। 30 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 10। जो 10 आया है वो क्या होता है? हमेशा बीच वाली संख्या।
क्या होती है? बीच वाली संख्या। ठीक है, तो बीच वाली संख्या हमारी क्या आ गई? 10। और 10 के बाद अगली सम संख्या क्या होगी? देखिए इसमें क्या पूछा है? क्रमागत सम संख्या। ठीक है, अगर क्रमागत संख्या पूछता तो 10 के बाद 11 हो जाती। सम संख्या पूछ रहा तो 10 के बाद सम संख्या कौन सी होती है? 12। 11 तो होती नहीं है। ठीक है, और 10 के पहले कौन सी होती है सम संख्या? 8। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा था? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 28 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो कितनी संख्या दी है हमको? 4। 1 2 3 और 4। ठीक है, योगफल कितना दिए है? 28। तो 28 में हम 4 का भाग दे देंगे, तो जितना भागफल आएगा वो क्या हो जाएगी? हमारी बीच वाली संख्या। भाग दे दीजिए, कितना आ गया? 7। तो ये 7 क्या हो गई? हमारी बीच वाली संख्या। ठीक है, क्या हो गई हमारी? बीच वाली संख्या। अब देखिए इसमें कितनी संख्या है? 4 संख्या है, और जो डिवाइड करने के बाद आता है वो हमेशा कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं, और इसमें बीच तो है नहीं कहीं। तो देखिए जब ऐसा प्रश्न आए जहाँ संख्या 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो ऐसी स्थिति में जो बीच की दो संख्याएं होती हैं उनके बीच में इसको रखते हैं। तो बीच की दो संख्या कौन है? ये। तो इनके बीच में हम इसको रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, अब देखो 7 के बाद कौन सी विषम संख्या होती है? 8। अब 8 के बाद विषम संख्या कौन सी होती है? 10। 7 के पहले विषम संख्या कौन सी होती है? 6। 6 के पहले विषम संख्या कौन सी होती है? 4। ठीक है, तो ये हमारी निकल आई 4 क्रमागत सम संख्या, जिनका योग कितना है? 28 है। अब देखो इनको जोड़ लीजिए, इनका योग भी 28 आएगा। देखो 6 4 10, 10 10 20, 8 28। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा था? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 10। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा था? 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 28। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था हमसे, तो जो हम भाग करके निकालते हैं वो हमारी संख्या कितनी आ गई? 7। और ये जो भागफल होता है ये हमेशा क्या होती है? बीच वाली संख्या। तो देखिए इसमें कितनी संख्या थी? 4, और जो हमारी संख्या आई वो बीच वाली संख्या आई है। ठीक है, तो इसको कहाँ रखेंगे? तो देखिए जहाँ संख्या 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो ऐसी स्थिति में जो बीच की दो संख्याएं होती हैं उनके बीच में बीच वाली संख्या को रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर रख दिया। 7 के बाद कौन सी सम संख्या आती है? 8। 8 के बाद कौन सी सम संख्या आती है? 10। ठीक है, 7 के पहले कौन सी सम संख्या आती है? 6। 6 के पहले सम संख्या 4। ठीक है, अब हमसे पूछता तो सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगी 10। अगर सबसे छोटी पूछता तो क्या हो जाता? 4। ठीक है, और देखो इन चारों का योग कितना होगा? 28। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 75 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, देखिए कितनी संख्या है हमारे? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, कितनी संख्या है? 5। अब देखो इनका योग कितना दिए? 75। 5 संख्याओं का, तो डिवाइड कर लीजिए। 75 भागे 5 डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 15। तो ये क्या आ गई हमारी संख्या? ये बीच वाली संख्या आ गई। जो भागफल होता है वो हमेशा क्या होता है? बीच वाली संख्या। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, देखिए बीच में कौन सी संख्या होगी हमारी? 15 आ गया। 15। अब हमसे क्या पूछा था? क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, अब 15 के बाद विषम संख्या कौन सी होती है? 16 तो होती नहीं है, 16 हो जाएगी सम संख्या। 15 के बाद विषम संख्या क्या होगी? 17। 17 के बाद विषम संख्या क्या होगी? 19। ठीक है, अब देखिए 15 के पहले विषम संख्या क्या होगी? 13। 13 के पहले विषम संख्या 11। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था? दूसरी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, देखो सबसे बड़ी संख्या तो क्या हो गई? 19, लेकिन क्या पूछ रहा? दूसरी सबसे बड़ी संख्या। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 17। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर। अगर हमसे सबसे छोटी संख्या पूछता तो हो जाती 11। अगर दूसरी सबसे छोटी संख्या पूछता तो 13। ठीक है, अगर बीच वाली संख्या पूछता तो ये तो 15 हो जाती। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 120 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो देखिए कितनी संख्या दी हमको? 5। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 संख्या दी है, और 5 संख्याओं का योग कितना दिया है? 120। तो हम 120 में 5 का भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकाल आएगा? बीच वाली संख्या। तो
भाग दे दीजिए, कितना आ गया 5 दूनी 10, 5 चौको 20। तो ये क्या आ गई हमारी बीच वाली संख्या, क्या आ गई बीच वाली संख्या। ठीक है, तो हमारा 24 क्या आ गया बीच वाली संख्या। अब हमसे क्या पूछ रहा था, सबसे छोटी संख्या। देखिए 24 के पहले कौन सी संख्या होती है, हमको इस बात का ध्यान रखना है कि सम संख्या निकालनी है। ठीक है, देखो क्या कह रहा था, 5 क्रमागत सम संख्या है। ठीक है, तो 24 के बाद सम संख्या कौन सी होती है, 25 तो होती नहीं, कौन सी होती है 26। 26 के बाद सम संख्या कौन सी होगी 28। अब 24 के पहले सम संख्या कौन सी होगी 22, और 22 के पहले सम संख्या कौन सी होगी 20। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा था, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी 20। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा विकल्प सही है, सी नंबर। ठीक है, देखिए कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमारी छोटी संख्या ये हो गई और बड़ी संख्या ये हो गई। ठीक है, तो इनका गुणनफल क्या होगा, हम कर देंगे 28 गुणे 20। ठीक है, निकाल लेंगे 0 2 8 16 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 81 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो कितनी संख्या दी है हमको 3, 1 2 और 3। ठीक है, और 3 संख्याओं का योग कितना दिए 81, तो हम भाग देके कौन सी संख्या निकालेंगे बीच वाली, तो 81 भागे 3, भाग करेंगे कितना आ जाएगा 27। तो कौन सी होगी हमारी बीच वाली संख्या, कौन सी होगी बीच वाली संख्या। तो 27 कौन सी हो गई हमारी बीच वाली संख्या। अब देखो क्या कह रहा था, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्या। ठीक है, अब देखो 27 के बाद कौन सी संख्या आती है 28, लेकिन क्या वो 3 से विभाजित नहीं है, तो क्या करेंगे 29 भी 3 से विभाजित नहीं है, तो कौन सी संख्या होगी 27 के बाद 30, जो क्या है 3 से विभाजित है। ठीक है, अब देखो 27 के पहले कौन सी संख्या होगी जो 3 से विभाजित है 26, तो होगी नहीं, 25 भी नहीं होगी, कौन सी होगी 24। ठीक है, इसमें यही तो कह रहा था 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 81 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी 30। ठीक है, जो 3 से विभाजित है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कौन सी गलत सही है ए नंबर। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा था, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिए 81, तो हमने 81 में 3 का भाग दिए, क्या निकला है 27, ये हमारी क्या होगी बीच वाली संख्या। ठीक है, अब 27 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होती है जो 3 से विभाजित हो, 27 के बाद कौन सी संख्या होती है 30, और 27 के पहले ऐसी कौन सी संख्या होती है जो 3 से विभाजित हो, वो होती है 24। हमसे पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 30, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, उन 5 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। ठीक है, तो कितनी संख्या है हमारी 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 संख्याओं को योगफल कितना दिए 15, तो इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे बीच वाली संख्या, तो 15 में हम 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ गया 3, ये क्या आ गई हमारी बीच वाली संख्या। ठीक है, क्या आ गई हमारी बीच वाली संख्या, तो 3 को हम इधर रख देंगे। और क्या कहता है 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी 4, 4 के बाद 5, 3 के पहले क्या आएगी 2, उसके पहले 1। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी 5 क्रमागत संख्याएं। कह रहा था इनका गुणनफल कितना होगा, तो इनको आपस में गुणा करा दीजिए गुणा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था गुणनफल इन सब संख्याओं का। करा दीजिए, 5 को 20, 20 3 60, 60 दूना 120, 120 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा 120, तो हमारा गुणनफल क्या आ गया 120, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है बी नंबर। ठीक है, तो देखिए इसमें ना तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था ना छोटी संख्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था गुणनफल। ठीक है, तो हमने क्या करा दिया गुणनफल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिए, कह रहा 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर 19 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए अलग टाइप का सवाल है। ठीक है, देखिए इसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, कह रहा 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर 19 है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगी। जब इस तरह का सवाल है तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बड़ी संख्या,
बड़ी संख्या पूछे तो क्या करेंगे इसमें, तो जो अंतर दिए है उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, अगर बड़ी संख्या पूछे तो दे दीजिए, 19 से कितना हो जाएगा 20/2, भाग देंगे कितना आ जाएगा 10। तो बड़ी संख्या हमारी क्या आ गई 10। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था, तो कौन सा कॉल सही है, बी नंबर। ठीक है, अगर छोटी संख्या पूछे तो उसको कैसे करेंगे, देखिए छोटी संख्या अगर पूछ ले, छोटी संख्या पूछ ले तो क्या करेंगे, जो अंतर दिए है उसमें हम 1 घटा देंगे और 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 19 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 18, 18 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9 हमारी क्या आ गई, छोटी संख्या। ठीक है, देखिए अगर बड़ी संख्या पूछे तो जो अंतर दिए उसमें 1 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो हमारी बड़ी संख्या निकल आएगी। अगर छोटी संख्या पूछे तो जितना अंतर दिए उसमें 1 घटा दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो हमारी छोटी संख्या निकल आएगी। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए पिछले क्वेश्चन में सिर्फ क्या कह रहा था, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दिए था, इसमें क्या दिए, क्रमागत सम संख्याओं का वर्गों का अंतर दिए। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, तो देखिए अगर बड़ी संख्या पूछे, बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें क्या दिए, क्रमागत सम संख्या। ठीक है, तो अगर सम संख्या दिए तो जो वर्गों का अंतर है, कितना वर्गों का अंतर 84, उसमें हम 4 जोड़ देंगे और 4 से भाग दे देंगे, तो हमारी क्या निकल आएगी, बड़ी संख्या। तो 84 में 4 जोड़िए कितना आ जाएगा 88, 88 में 4 का भाग दे दीजिए कितना आ जाएगा 22। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, बड़ी संख्या ही पूछ रहा था, तो आंसर क्या हो गया हमारा 22। कौन सा कल सही है, सी नंबर। अगर इसी में अगर छोटी संख्या पूछ ले तो क्या करेंगे, छोटी संख्या पूछ ले तो छोटी संख्या, अगर छोटी संख्या पूछ ले तो जो वर्गों का अंतर है उसमें हम 4 घटा देंगे और 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 84 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 80, 80 में 4 का भाग दे दीजिए कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये छोटी संख्या आ गई हमारी। ठीक है, देखिए पिछली वाली क्वेश्चन में क्या दिए थे, केवल क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दिए था। ठीक है, अगर केवल क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दिए हो तो उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर छोटी संख्या निकालनी है तो 1 घटाकर 2 का भाग दे देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। लेकिन अगर क्रमागत सम संख्या दिए हो तो उसकी बड़ी संख्या निकालने के लिए जो वर्गों का अंतर दिए है उसमें 4 जोड़ देंगे और 4 से भाग दे देंगे। अगर छोटी संख्या निकालनी है तो 4 घटा देंगे और 4 से भाग दे देंगे, तो हमारी छोटी संख्या निकल आएगी। ठीक है, ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।